नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम टाइम, वर्क एंड वेगास पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 1 और टाइप 2 पे चर्चा करी, उस पर होने वाले विभिन्न प्रश्नों पे चर्चा करी। आज हम स्टार्ट करने वाले टाइप 3 को। टाइप 3 में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बढ़िया बढ़िया, जो हमारे एग्जाम्स में, हमारे पेपर में आने लायक होंगे, उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, फिर शुरू करते हैं आज की सभा। मित्रों, आज की सभा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, टाइप 3 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3 में आपको एक फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला क्या? M1, आज मामला गड़बड़ कैसे है, M1 D1। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, MDH। ये फॉर्मूला है मित्रों। फॉर्मूला क्या है? MDH, ठीक है, बटा W, MDH बटा W, M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ये है मित्रों अपने टाइप 3 का फॉर्मूला। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम भी आएगा, बढ़िया काम आएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें ये सब है क्या क्या। देखो M1 D1 क्या है? M1 D1 का मतलब M1 M2 का मतलब क्या है? मेन से मतलब व्यक्ति से मतलब वो जो काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, पुरुष हो, मतलब जानवर भी क्यों नहीं हो, घोड़ा, गधा, सब चलेगा। जो काम कर रहा है वो M1 M2। D1 D2 क्या है? D1 D2 का मतलब है डेज का मतलब नॉर्मली अर्थ है दिन। H1 H2 का मतलब क्या है? आवर्स यानी घंटे मतलब समझते हो ना, क्लॉक टाइम। जो घड़ी वाला टाइम है वो H1 H2 है। चाहे मिनट में दे दे तो वो भी H1 H2 है, सेकंड दे दे तो भी वो H1 H2 में ही आएगा, मतलब क्लॉक टाइम। एंड W1 W2 क्या है प्यारे मित्रों? वर्क मतलब समझते हो ना, कार्य। W1 W2 का मतलब क्या होता है? वर्क मने कार्य। और अगर मान लो यहाँ ये भी आ जाए, इसको मैं डिफरेंट कलम लिख लेता हूं, W1 W2, स्मॉल w लिखा है। इस W1 और W2 का मतलब क्या होता है? इस W1 और W2 का मतलब होता है वेगास, या वेगस भी बोलते हैं, वेगस, जो भी बोले इंग्लिश में, मजदूरी। ये यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। पूरी टाइप 3 में दोस्तों मैं इसी को काम में लूंगा, भले ही प्रत्यक्ष रूप से लूं या अप्रत्यक्ष रूप से लूं, पर काम में इसी चीज को लूंगा। इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा खास बात क्या है? इस फॉर्मूले की सबसे बढ़िया जो खास बात है वो ये है कि इस फॉर्मूले में आप कोई भी, मतलब जो क्वेश्चन दे रहा है वैसे इसको काम में ले। जरूरी नहीं है कि साधारण ब्याज का जैसे फॉर्मूला लगाते तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 पूरा काम में लेते हैं। मूलधन भी चाहिए, समय भी चाहिए, दर भी चाहिए, तब जाके ब्याज निकलता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यदि क्वेश्चन में M1 D1 दे रखा है तो M2 D2 दे रखा होगा, बाकी आप भले हटा दो, जरूरी नहीं सबके मान कहीं से कहीं सेट करके लाओ, जरूरी नहीं है। M1 बटा W1 दिया हुआ है तो M2 बटा W2 दिया होगा, ठीक है ना। बाकी भले आप हटा दो, जरूरत नहीं है वो कहीं ना कहीं से लाके इस फॉर्मूले में रखो तभी उत्तर आएगा, नहीं। ये एक तरह का मिश्र समानुपात ये एक तरह का मिश्र समानुपात है, मतलब ये सारे समानुपात में है। ये कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है, ये मिश्र समानुपात में बैठे हुए सारे। तो जो क्वेश्चन ने दे दिया वो रख लो, बाकी सबको हटा दो। बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करें मित्रों। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन,
56 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। आप देखिए फॉर्मूले में बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक से, ताकि सभी का भला हो। प्रश्न में केवल देखो व्यक्ति दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, व्यक्ति और दिन, इसका मतलब नॉर्मली फॉर्मूला लग जाएगा m1 d1 बराबर m2 d2। लगाओ m1 d1 बराबर m2 d2, m1 d1 बराबर m2 d2। सही है, सॉल्व कर देंगे। 14 3 42, 14 चौक 56, तीनों अट्टे 24, बोलो 8 चौक 32। बोलो कितना मतलब इजी लगा। आप देखो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 d1 बराबर m2 d2 लगाओ और आंसर पाओ, एकदम इजी। अगला देखिए, 18 बच्चे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होते हैं। प्यारे मित्रों वही m1 d1 बराबर m2 d2। 18 बच्चे किसी काम को करने के लिए 12 दिन में समाप्त करते हैं, 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करना है, तो कितने बच्चे लगाने होते हैं। तो मित्रों 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 नम 18, 9 ती 27। बोलो m2 बराबर क्या आ गया, 27 आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को, बिल्कुल इजी। एक हॉस्टल के 30 छात्रों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है, तो बताओ 15 छात्रों के लिए वही भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। आप इस चीज को देख पा रहे हैं मित्रों, समझ पा रहे हैं ना। m1 d1 बराबर m2 d2 कर लीजिए बस, ठीक है। 30 छात्रों के लिए 20 दिन, 30 छात्रों के लिए 20 दिन, तो 15 छात्रों के लिए कितने दिन। 30 छात्रों के लिए 20 दिन, तो 15 छात्रों के लिए कितने दिन। 15 दूना 30, बोलो 20 दूना कितना आ गया, 40 आ गया। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी। देखो m1 d1 h1, m1 d1 बटा w1 आ जाएगा, इस बार 7 जाल बना रही है, तो ये हो जाएगा m2 d2 बटा w2। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाए, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी ये पूछा है। m1 d1 w1 m2 w2 दे दिया, क्या पूछा है, d2 पूछा है। बोलो 7 से 7 गया, बोलो d2 बराबर कितने दिन, 7 दिन। सही है मित्रों। किसी भवन की पुताई 5 मजदूर 7 दिन में कर सकते, तो बताओ उसकी पुताई 7 दिन में करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। अरे भाई 5 मजदूर अगर 7 दिन में कर रहे हैं तो 7 दिन में करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन है ये तो, 5 दिन, ये तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन नहीं था, हटा दो इसको, क्वेश्चन बोलो भले। यदि एक बच्चा प्रतिदिन 2 चॉकलेट खाए तो चॉकलेट 7 बच्चों में 12 दिन तक चलती है। यदि प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन 3 चॉकलेट खाना शुरू कर दे तो उतनी चॉकलेट 8 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। सवाल को जरा करना मित्रों, करो फटाफट सवाल को, अच्छा सवाल है। m1 d1 लगाओ।
हो गया क्या? देखो, यदि एक बच्चा प्रतिदिन 2 चॉकलेट खाए तो चॉकलेट 7 बच्चों में 12 दिन तक चलती है। देखो, फॉर्मूला में अल्टीमेटली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यही लगाऊंगा पूरे टाइप थर्ड में, चाहे डायरेक्ट लगाऊं चाहे इनडायरेक्ट लगाऊं, फॉर्मूला यही लगेगा। मिश्र समानुपात वाले प्रश्न करो या ये प्रश्न करो, सेम ही प्रश्न है ये। आप देखो, 2 चॉकलेट खाए तो 7 बच्चों में 12 दिन चलती है। 7 बच्चे पर डे 2 चॉकलेट खाए तो टॉफी कितने दिन चलती है? 12 दिन। 7 बच्चे हैं, हर दिन 2 चॉकलेट खा रहे हैं, तो 12 दिन तक खाएंगे। 12 दूना 24 चॉकलेट खाएंगे 7 बच्चे। और वही अगर 8 बच्चे हो और प्रतिदिन 3 चॉकलेट खाए तो कितने दिन चलेगी? मतलब अगर 7 बच्चे पर डे 2 चॉकलेट खाए तो वो टॉफी 12 दिन तक चलती है। वही अगर बच्चे 7 के 8 हो जाए और एक टॉफी 32 खाए, मतलब 2 खा रहे थे अब 3 खाए, तो कितने दिन तक चलेगी ये पूछा है। प्यारे मित्रों, 8 3 24 से 12 दूना 24 गया। बोलो D2 बराबर क्या आ गया? 7। सही है मित्रों। बारह पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 6 पुरुष, इसने मित्रों 6 पुरुष खा लिए, यहां आएगा 6 पुरुष। 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? देखो, 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला? फॉर्मूला में यही लगाऊंगा, बस फॉर्मूला अल्टीमेटली मैं यही लगाऊंगा। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद छोड़कर चले जाए, 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले जाए, इसका मतलब 12 पुरुषों ने 6 दिन तक तो काम किया है। 12 पुरुषों ने 6 दिन तक तो काम किया है, 6 दिन के बाद 6 चले गए। बोलो रहे कितने? 6। अभी बचे हुए 6 कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, पर 12 पुरुषों ने केवल 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 लोग चले गए। अब रहे कितने? केवल 6। तो बचे हुए 6 लोग काम को कितने दिन में कर लेंगे ये पूछा है। ठीक है जी। तो 12 12 144, 12 छिंग 72 गया बराबर 6 D2। 144 में 72 गया तो 72 आ गया। बोलो D2 बराबर क्या आ गया? 12। दस आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 दिनों बाद 5 आदमी और शामिल हो जाए तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो, फॉर्मूला वही लगना है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों बाद 5 आदमी और शामिल हो जाए, 6 दिनों बाद 5 आदमी और शामिल हो जाए, इसका मतलब 10 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम किया है। इन 10 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम बराबर किया है। अब 6 दिन के बाद क्या हुआ? 5 आदमी और शामिल हो गए। आदमी कितने हो गए? 15। 10 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम किया है, 6 दिन के बाद क्या हुआ? 5 आदमी और शामिल हो गए। तो मित्रों बताओ, अब ये काम कितने दिन में कर देंगे ये पूछा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर 10 आदमी पूरे 18 दिन साथ लगे रहते तो 10 आदमी 18 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते। पर हुआ क्या? 10 आदमियों ने केवल 6 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 6 दिन काम किया 10 आदमियों ने, 6 दिन के बाद 5 आदमी और आ गए। जब 5 आदमी और आ गए तो बोला आदमी 10 के कितने हो गए? 15। तो अब ये आदमी कितने दिन में काम करेंगे ये पूछा है। तो प्यारे मित्रों, ये 180 हो गया, ये 10 छिंग 60 हो गया बराबर 15 D2।
120 बटा 15। बोलो D2 बराबर क्या आ गया 8। यही पूछा था। सही है प्यारे मित्रों। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 महिलाओं द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? देखो 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 10 दिनों में कर सकते हैं। देखो 10 पुरुषों के द्वारा जो काम 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 महिलाओं द्वारा 6 दिनों में किया जाता है। बोलो काम कितना किया जाता है? 1। 10 पुरुषों के दल द्वारा जो काम 12 दिनों में किया जाता है, वही काम 10 महिलाओं द्वारा बोलो कितने दिन में किया जाता है? 6 दिन में किया जाता है। बोलो काम कितना किया जाता है? 1। आप चाहें तो यहां से मतलब इसको करने के 3 तरीके, 2-3 तरीके तो इस क्वेश्चन को करने के है ही है। ठीक है, मैं पहला तरीका आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। 10 पुरुष जो काम 12 दिन में कर सकते हैं, वही काम 10 महिलाएं 6 दिन में कर सकती है। काम कितना करती है? 1। ये काम ही तो है पूरा। यहां से आप चाहो तो ये हो जाएगा 120p, ये हो जाएगा 60m बराबर 1। यहां से पुरुष की चाल आप निकाल सकते हो। 120p अगर 1 के बराबर है तो p बराबर 1/120। 60m अगर 1 के बराबर है तो बताओ m बराबर 1/60। पुरुष की चाल निकाल ली, महिला की चाल निकाल ली, अलग अलग इंडिविजुअल सबकी चालें निकाल सकते हो। चाल निकाल ली। अब देखो दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा? दोनों मिलकर मतलब 10 ही पुरुष और 10 ही महिलाएं अगर ये काम मिलकर करें, 10 ही पुरुष 10 ही महिलाएं मिलकर काम करें, तो देखो एक पुरुष की चाल 1/120, 10 पुरुष की चाल 10/120, एक महिला की चाल 1/60, 10 महिलाओं की चाल 10/60। 0 0 0 0 कट गया। बोला एलसीएम कितना आ गया? 12। 6 दूनी 12, 3/12 मतलब 1/4। 1/4 पता है क्या है? ये चाल आई है। अगर 1/4 चाल है तो बोलो दिन कितने लग जाएंगे? 4 दिन। बोलो आंसर कितना आ गया? 4 दिन आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आंसर आ गया 4 दिन। या तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करो, मेरे ख्याल से ये इस तरह से या तो अपन कर सकते हैं, कोई तकलीफ तो इसमें किसी को भी नहीं हुई होगी। ठीक है, या मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन की बात करूं तो 10 पुरुष काम करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। और 10 महिलाएं काम करती है 6 दिन में। 10 पुरुष काम करते हैं 10 दिन में, 10 महिलाएं काम करती है 6 दिन में। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ गया, 30 आ गया। 10 के पहाड़े से 3 बार, 6 के पहाड़े से 5 बार। दोस्तों ये किया तो सही है ना? अच्छा 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं 6 दिन में करती है। मैं भी कहूं गलत कहाँ आ रहा है? जो काम 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं वही 10 महिलाएं 6 दिन में करती है। बोलो एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, टोटल चाल बोलो कितनी आ गई? 3। टोटल काम करना है 12। 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना करना है? 12। चाल कितनी है? 3। बोलो कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। अब आप सोचोगे सर जब इतना इजी हो रहा था तो आपने इतना भारी वाला क्यों बताया? जब ये सवाल इतना इजीली अपन कर पा रहे हैं, टाइप फर्स्ट से कर पा रहे हैं, तो आपने ये राक्षस प्रवृत्ति वाला क्यों बताया इतना बड़ा? मैं आपको कारण बताता हूं कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया। क्योंकि मित्रों ये एक जनरल मेथड है। इस मेथड से अपन कैसा भी क्वेश्चन होगा टाइप थर्ड का कर लेंगे, पर ये जो टाइप 1 वाला जो मेथड लगाया है ये तभी अप्लाई हो रहा है क्योंकि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है।
10 ही पुरुष है, 10 ही महिलाएं हैं। अगर मान लो यहां पुरुष और महिलाओं की संख्या असमान होती, अलग अलग संख्याएं होती, तो अपन इस तरीके से इसको नहीं कर पाते। ये तभी अप्लाई हो गया क्योंकि संख्याएं समान है पुरुष और महिलाओं की। हाँ, अगर संख्या समान हो तो आप ये लगा सकते हो, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर दिए गए पुरुष महिला बच्चों जो भी है उनकी संख्याएं समान दे रखी है तो आप टाइप 1 से कर सकते हो, और अगर संख्याएं समान नहीं है तो आप टाइप 1 से नहीं कर सकते हो। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई ना? कोई तकलीफ तो नहीं? अब आप सोचो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, मजा आएगा सुन के आपको। देखो, 10 पुरुष कोई काम 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 महिलाएं 6 दिन में करती है। यही था, 10 से 10 गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2p बराबर क्या आ गया? 1m। यानी जो काम एक पुरुष 2 दिन में करेगा वही काम एक महिला कितने दिन में कर देगी? 1 दिन में कर देगी। क्या बात है, महिला इसमें फास्ट थी क्या? महिला फास्ट है क्या इसमें? 10 महिलाएं 6 दिनों में कर लेती। वेरी गुड। चलो, अब कह रहे हैं 10 ही पुरुष 10 ही महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में कर लेगी? बताओ इनको अब कौन सा काम। जब आप इस तरीके से कर रहे हो तो 10 ही पुरुष 10 ही महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में कर लेगी, वो तो ठीक है। अब इनको बताओ कि कौन सा काम करना है भैया, कौन सा? कोई भी ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। कोई भी ले लो जी, भले आप 10m इंटू 6 ले लो, भले 10p इंटू 6 12 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही सेम ही काम कर रहे हैं। मान रख दो, 10 पुरुष 10 महिला, महिला का मान 2p 120p, 20 और ये 30p हो गया बराबर 120p। p से p कट गया, 30 से 4 बार। बोलो d बराबर कितने दिन आ गए? 4 दिन आ गए। आप समझ रहे हो, मैंने एक ही क्वेश्चन को आपके लिए कितने तरीकों में कर दिया है? 3 तरीकों में। ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, और ये वाला दूसरा तरीका है, पर ये हर जगह नहीं लगेगा। ये केवल तभी लगेगा जब दिए गए लोगों की संख्याएं समान हो, और ये भी हर जगह लगेगा। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एक क्वेश्चन को हल करने के। अपन कैसे भी कर सकते हैं, अपन फ्री हैंड है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी से करके बताना नहीं, अपन फ्री हैंड है, मर्जी पड़े जो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? यहां से मैंने आपको बता दूं एक बार, पुरुष और महिला की इंडिविजुअल चाल निकाल ली है। अब इंडिविजुअल चाल निकालने के बाद जितने पुरुष जितने महिलाओं के साथ काम करवाना है उतना अपन रख के मान निकल के आंसर ला सकते हैं। और ये जो 1/4 जो उल्टा आता है ना, ये चाल है, क्योंकि अपन ने चालों को सॉल्व किया है तो चाल ही आएगी। तो चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। सही है, आइए और क्वेश्चंस करते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं इसे 48 दिन में और 10 बच्चे इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी कार्य को 10 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? प्यारे मित्रों, 8 पुरुष जो काम 12 दिन में कर सकते हैं, वही काम 4 महिलाएं 48 दिन में कर सकती है, वही काम 10 बच्चे 24 दिन में कर सकते हैं। बोलो काम कितना करते हैं? 1। जो काम 8 पुरुष 12 दिन में करते हैं, वही काम 4 महिलाएं 48 दिन में करती है, और वही काम 10 बच्चे 24 दिन में कर सकते हैं। सही है, सबकी इंडिविजुअल चाल निकाल लूं। 12 × 96p 96p, 48 चौक 192m, 240b बराबर कितना आ गया? 1। एक बार पुरुष को 1 के बराबर करो तो पुरुष की चाल आ जाएगी 1/96।
एक बार महिला को बराबर करो तो 1/192, एक बार बच्चे को बराबर करो तो 1/240, पुरुष, महिला और बच्चा। सही है क्या? अब ले लो बस। क्या कह रहा है बोलो? कह रहा है कि देखो तीनों की चाल आ गई जी, बहुत ही इजी तरीके से चाल निकाल ली। चाल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कैसे भी निकाल सकता है, ठीक है। अब कह रहा है 10 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे, 10 पुरुष 4 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर, 10 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? रख लो, मान रख लो। एक पुरुष की चाल 1/96, तो 10 पुरुषों की चाल 10/96। एक महिला की चाल 1/192, तो 4 महिलाओं की चाल 4/192। एक बच्चे की चाल 1/240, 10 बच्चों की चाल 10/240। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। अब आप देखो ये किससे कटवट रहा है क्या? नहीं काटना, दिक्कत हो जाएगी। ये 0 0 भले काटो, क्या है, कितना आ गया? 192। छिन्नू 2 बार, 2 20 बार, 192 एक बार 4 आ जाएगा, 24 8 बार, 8 एकम 8 आ जाएगा। छिन्नू 2 बार, 2 × 10 20, ये एक बार, 4 एकम 4, 24 8 बार, 8 एकम 8। सही है। तो बोलो ये कितना आ जाएगा? 32/192। 32/192 मतलब क्या आ गया? 1/6। बोलो 1/6 क्या है? ये चाल आई है। 1/6 चाल आई है, मतलब बोलो कितने दिन? 6 दिन आ जाएगा। बोलो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, कितना इजी तरीके से। मतलब मैं बताऊं आपको, ये 3 पंक्तियां तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है। आप तो सीधा यहीं से देखो, 12 8 छिन्नू, पुरुष की चाल आ गई 1/96, 48 चौक 192, 1/192 महिला की चाल आ गई, 10 × 24 240, 1/240 बच्चे की चाल आ गई। तीनों चालों को यहां रख दो, आंसर सामने। समझ में आ रही ना बात? तो इतना बड़ा ये जो दिख रहा है ना, ये केवल मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है। ये 3 लाइनें लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से काम करना है आपको, यहीं से बस। ठीक है। छह पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 15 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 पुरुष जो काम 20 दिनों में कर सकते हैं, वही काम 10 महिलाएं 20 दिनों में कर सकती। अब चाहो तो पुरुष महिला की अलग अलग चाल निकाल लो, पुरुष महिला की अलग अलग चाल निकाल लो। बोलो पुरुष की चाल कितनी आ गई? 1/120। महिला की चाल कितनी आ गई? 1/200। पुरुष की चाल आ गई, महिला की चाल आ गई, रख दो बस। 3 पुरुष 15 महिलाएं, तो 3/120 प्लस 15/200। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हमने पुरुष और महिला की चाल निकाली, 6 × 20 120 आ गई। 1/120 पुरुष की चाल, 10 × 20 यानी 200, 1/200 महिला की चाल। 3 पुरुष और 15 औरतों में चालें रख दूं। 3 एक बार, 3 40 बार, 5 3 बार, 5 40 बार। एलसीएम आ गया 40, 1 + 3 4/40 यानी 1/10। अब 1/10 तो चाल है ना, बोलो दिन कितने आ जाएंगे? 10 दिन आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इंडिविजुअल चाल निकालो और यहां रख दो, दैट्स ऑल। इतना ही करना होता है बस। 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती है, 10 बच्चे 12 दिन में करते हैं, 6 औरतें 3 बच्चे कितने दिन में करेंगे? समझ में आ गई ना बात?
अरे भाई 6 महिलाएं जो काम 8 दिन में कर सकती है वही काम 10 बच्चे 12 दिन में कर सकते हैं। चाल निकाल लोगे? बोलो महिला की चाल कितनी आ गई? 1/8 × 48। बच्चे की चाल कितनी आ गई? 1/120। महिला की चाल आ गई, बच्चे की चाल आ गई, रख दो वहां पर। 6 महिलाएं प्लस 3 बच्चे मिलकर, तो एक महिला की 1/48, 6 महिलाओं की 6/48, एक बच्चे की 1/120, 3 बच्चों की 3/120। सॉल्व कर देना बस। कंसेप्ट समझ गए ना मेरे मित्रों? अब इस तरह के सवाल आए तो मैं नहीं करवाऊंगा। 6 8 48, 3 40, एलसीएम आ गया 40, 8 पंजे 40, ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? 6 8 48, 3 ये 4, 8 पंजे 6 8 8 पंज 40, 40 से कम 40 एक आएगा। ये 6/40। उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गलत किया बोलो? उत्तर काहे नहीं आ रहा है? 6 औरतें 3 बच्चे 10। ओहो हो, कितनी बड़ी गलती कर। देखो मैंने कितनी बड़ी गलती करी। यहाँ महिलाएं कितनी है? 10 है। 10 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती है और 10 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं। काम कितना करते हैं? 1। तो ये आ जाएगा 8 × 80, 8 × 80, ठीक है। और ये 120 आ जाएगा। इसका बोलो कितना आ जाएगा? 10 महिला, सॉरी 10 नहीं, ये तो उतना ही है ना, 6 महिला और 3 बच्चे, तो ये हो जाएगा 6/80 हो जाएगा ना। तुम लोग बताते नहीं हो यार। 10 महिला जो काम 8 दिन में करती है वही काम 10 बच्चे 12 दिन में करते हैं। और ये हो गया 8 × 180, 10 12 120। 6 महिलाएं 3 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो 6/80 प्लस 3/120। हम भी सोचे उत्तर कहाँ जा रहा है? 240। 8 तिया 3 × 18, 8 तिया 3 × 18, 2 तिया 6, 2 आ गया ना। ये आ गया 24/240। 24 गया, मतलब 1/10। तो प्यारे मित्रों क्या आ गई? चाल आ गई। यानी बोलो उत्तर क्या आ जाएगा? 10 दिन। तरीका समझ में आ गया ना मित्रों? तरीका वही है, दी गई लोगों की चाल निकालो और फिर जो पूछ रहा है वहां रख दो, खत्म बात। इतना ही करना है। बोलो कर लोगे क्या? देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? देखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करे, एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करे तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। बट यदि अंतिम दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम समाप्त होने में 26 दिन लग जाएंगे। तो लड़का अकेला कितने दिन में काम करेगा? देखो मित्रों, मेरी बात, इस बात को आप समझना। अगर आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम करे तो काम 26 दिनों में फिनिश अपना हो जाएगा। इतना तो ठीक है। अब यदि अंतिम 6 दिनों में, इसने 6 दिन गायब कर दिए, अंतिम 6 दिनों में, अंतिम 6 दिनों में यदि आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी और लड़का ने साथ साथ काम कितने दिन किया? 20 दिन किया। वापस समझो, अगर आदमी और लड़का पूरा काम साथ साथ कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क अगर एक साथ करेंगे तो काम 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट। बट अगर ऐसा हो कि केवल 20 दिन तक आदमी लड़का साथ साथ करे, उसके बाद लड़का चला जाए, तो पीछे बचा हुआ जो काम 4 दिन में हो सकता था
वही 4 दिन वाला काम लड़का अकेला करेगा, मतलब आदमी अकेला करेगा तो उसे 6 दिन लगेंगे। मतलब टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 26। मतलब जो काम 24 दिन में हो सकता था वही काम 26 दिन में हुआ, क्योंकि वो जो लड़का था वो चला गया। ठीक है ना, 20 दिन बाद चला गया। 24 में से 20 गया, पीछे बचा 4 बराबर 6a। देखो ना, 24a प्लस एल में 20a प्लस एल घटेगा तो 4 ही आएगा। तो ये काट देंगे, 2 काटा काटी बाद में करेंगे। 4 आदमी प्लस 4 लड़के बराबर 6 आदमी। बोलो कितना आ गया? 4 लड़के बराबर 2 आदमी, यानी 2 लड़के बराबर 1 आदमी। समझ में आ गई बात? मतलब जो काम एक आदमी 1 दिन में कर सकता है वही काम एक लड़का 2 दिन में करेगा। मैंने इस समीकरण को सॉल्व किया और आदमी और लड़के में जो चालों का संबंध है वो निकाल लिया। अब कह रहा अगर ये काम लड़का अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? देखो, आदमी प्लस लड़का जो काम 24 दिन में कर रहे थे, काम कितना कर रहे थे? 1। आदमी और लड़का मिलकर काम कर रहे थे, काम कितना कर रहे थे? 1। अब लड़के क्या निकालना है तो आदमी का मान रख दो 2l, 2l प्लस l 24 बराबर 1, 2l और l 3l मल्टीप्लाई 24 बराबर 1, 24 या 72l बराबर 1। मतलब एक लड़का एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है। अगर लड़का एक काम को 72 दिन में करेगा तो वो आदमी बोलो कितने दिन में करेगा? 36 दिन में कर लेगा, क्योंकि आदमी की चाल लड़के से दुगुनी है। आदमी की जो चाल है वो लड़के से दुगुनी है। सही है मित्रों? बोलो बात समझ में आ गई ना? मतलब ये समीकरण है, ये समीकरण बनाना एक सबसे बड़ी बात है। फिर तो क्या है, सॉल्व किया तो लड़के और आदमी में चालों में संबंध आ गया। फिर हमें लड़के का पूछा है तो a की जगह 2l रख दिया, अगर आदमी का पूछता तो l की जगह a रख देता। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष काम को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता था? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए ने अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। अगले 20 दिन में ए ने काम को पूरा कर लिया। ए और बी मिलकर कोई काम 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद कौन चला गया? बी चला गया। शेष काम को ए ने किया, कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। 30 में से 20 गया, पीछे बचा 10 बराबर 20 है। 0 से 0 कट गया। बी बराबर 2a में से a गया, बोलो क्या बचा? a। बोलो b बराबर क्या आ गया? a आ गया। ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? प्यारे मित्रों, ए प्लस बी मिलकर अगर कोई काम 30 दिन में कर रहे हैं और उनकी चाल बराबर है तो एक जना 60 दिन में करेगा। कैसे? ए का पूछा है ना, तो बी का मान ए रख दो ना। ए प्लस ए गुणा 30 बराबर 1। बोलो ए और ए 2a मतलब कितना आ गया? 60a। मतलब ए काम को बोलो कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में कर लेगा। वापस देखो, ए और बी मिलकर कोई काम 30 दिन में कर सकते हैं, वही काम ए और बी मिलकर 20 दिन में, वही काम 20 दिन तक तो साथ साथ किया, बाद में बी चला गया तो बचा हुआ काम ए ने किया, कितने दिन में किया? 20 दिन में। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या लग रहा है? M1D1 ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना? तो 30 AB में 20 AB जाएगा तो 10 बचेगा, 20 है।
0 से 0 कट गया, b बराबर a आ गया। सही है। a प्लस b मिलकर कोई काम 30 दिन में पूरा करते हैं, तो मैंने b की जगह a रख दिया, तो दोनों मिलकर 60 दिन में काम, मतलब a अकेला अगर ये काम करना चाहे तो काम जो है 60 दिन में पूरा कर लेगा, क्योंकि दोनों मिलकर अगर कोई काम 30 दिन में कर सकते हैं और दोनों की चालें अगर बराबर है, इसका मतलब अकेला a इस काम को या अकेला b इस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगला सवाल देखो, x अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम को अकेले y ने 16 दिन में पूरा किया, तो दोनों x तथा y उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते थे। देखो अकेला x अगर काम करे तो वो 40 दिन में पूरा कर लेगा, m1 d1। अकेला x अगर काम करे तो अकेला x उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उसने 8 दिन तक तो काम किया, 8 दिन तो काम किया, शेष काम को y ने किया 16 दिन में, शेष काम को y ने किया 16 दिन में। अगर x पूरा अपना काम पूरा खुद करना चाहे तो वो पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 40 दिन में वो काम को कंप्लीट कर सकता है, बट उसने काम को केवल 8 दिन किया और फिर चला गया, उसका मन भर गया। बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क था वो y आया और 16 दिन में कर गया। जो काम x अब 32 दिन में कर पाता वो उस y ने 16 दिन में कर लिया। इसका मतलब y की चाल डबल है x से। आप समझ रहे हो ना, कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं। मतलब 40 दिन का काम था, 8 दिन का तो हो गया, मतलब x करता तो 32 दिन और लगाता, x करता तो इसी काम को 32 दिन और लगाता। इस काम को y ने 16 दिन में निपटा दिया। इसका मतलब y की चाल ज्यादा है किससे, x के। कितनी है, डबल चाल है। सोचो, नहीं सोच पाते हो तो छोड़ो ना, आप तो सीधा यूं करो, 40x में 8x गया, 32x बराबर 16y, 16 एक बार 16 दो बार, आप देख लो आपके सामने प्रूव हो गया। y की चाल x से डबल है और x की चाल y का, x की चाल अगर 1 है तो y की चाल 2 है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर x प्लस y दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। अब इनको बताना पड़ेगा कौन सा काम करना है, क्योंकि अपने पास ना यहाँ d है, ना यहाँ y है, ना यहाँ x है। एक ही व्यंजक में 3 अज्ञात कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ सामने बताना पड़ेगा कि x और y को जो काम करना है वो करना कौन सा है। काम तो वही जो ये लोग कर रहे थे। अब भले ही सामने ये वाला काम रख दो, भले ही सामने ये वाला काम रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इंटू 40 रख दो। सही है। बोलो मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना है, 2x है ना। x प्लस 2x मल्टीप्लाई d बराबर 40x, 3x इंटू डी, 3x इंटू डी बराबर 40x, x से x गया। बोलो d बराबर कितना आ गया, 13 से 1/3 दिन। बोलो d बराबर क्या आ गया, 13 से 1/3 दिन आ गया। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई क्या। बहुत इजी था। बस आप ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर सामने आपको d अज्ञात है और x y तीनों अज्ञात है तो उसको सामने बता दो कि काम कौन सा करना है। तो जैसे आप इसको बता दोगे ना काम कौन सा करना है, तो एक वेरिएबल तो वैसे ही कट जाएगा। d पूछा था, d आ जाएगा। सही है मित्रों, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना। देखो मैं अभी भी m1 d1 ही यूज कर रहा हूँ, m1 d1 से अपना काम बन जाता है। ठीक है ना। और अपन जितना पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, मजे से वो पूरा सफिशियंट है। इनसे एक भी क्वेश्चन ना कभी बाहर गया है ना कभी जाएगा। कंसेप्ट यही रहेगा, बट ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन आ सकता है, बट कंसेप्ट में कोई हेराफेरी नहीं होगी। ठीक है मित्रों। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं और बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष सी ने 13 दिन काम किया।
सी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। देखो मेरे प्यारे मित्रों, समझने वाली बात है, जरा समझिएगा। देखो ए और बी मिलकर 12 दिन में जो काम करते हैं वही काम बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में कर लेते हैं। बोलो काम कितना करते हैं? एक। जो काम ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं वही काम बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने इस पर 5 दिन काम किया, बी ने फिर इस पर 7 दिन काम किया, सी ने इस पर फिर 13 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया। बस यही है, इतना ही डेटा दे रखा क्वेश्चन है। तो ए और बी मिलकर जो काम 12 दिन में कर सकते हैं वही काम बी और सी मिलकर इससे 16 दिन में कर सकते हैं। काम कितना करते हैं? एक। जो काम मतलब वो ये वाला जो काम है, ये काम पहले ए करता है 5 दिन के लिए, फिर बी आता है वो करता है 7 दिन के लिए, फिर सी आता है वो करता है 13 दिन के लिए। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करना कितना सरल है, बहुत इजी। देखो आप देखो 5a 7b, तो मैं 5a प्लस 5b कर दूं, 7b को 5b और 2b कर दूं क्या? 5a को 5a लिखा, 7b को 5b 2b कर दूं, 13c को क्या मैं 2c 11c कर दूं? कर सकता हूं ना। 7b को 5b 2b लिखा, 13c को 2c 11c लिखा। इनका ए और बी द्वारा किया गया 5 दिन का काम, बी और सी द्वारा किया गया 2 दिन का काम, बचा हुआ काम कौन कर रहा है? सी। कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। तो देखो ए और बी की चाल कितनी है? 1/12 है ना। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब चाल कितनी हो गई? 12। 1/12, तो ये तो हो गया 5/12। 5 कॉमन ले लेना, भले ही अगर कॉमन लेकर मजा आता है तो वैसे ले लेना। बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे? देखो ए और बी ने 5 दिन काम किया 1/12 की चाल से, तो 5/12 काम कर लिया। बी और सी ने 2 दिन काम किया 1/16 की चाल से, कितना काम कर लिया? 2/16। और बचा हुआ काम बोलो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में कर रहा है। तो हमें बचे हुए काम का थोड़ी पूछा, हमें तो पूरे काम का पूछा है। सी कितने दिन में करेगा ये पूछा ना, तो बस सॉल्व हो जाएगा। आओ मित्रों, ये 1 बार, ये 8 बार। 11c बराबर 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8, कितना आ जाएगा? 24 माइनस 10 माइनस 3, 11/24। ये है 11c। 11 से 11 गया, बोलो c बराबर कितना आ गया? 1/24। यानी बोलो कितने दिन? 24 दिन। बोलो बात समझ में आ गई? कितना इजी तरीका था। आप देख पा रहे हैं ना कितना इजी तरीका था। ए बी का काम जो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। 5 दिन का दोनों का ले लो। 1 दिन का काम इनका 1/12 है, तो 5 दिन का काम इनका कितना होगा? 5/12। अच्छा यहां 2 दिन बचे ना, यहां भी 2 दिन ले लो। तो बी और सी के 2 दिन का काम, 1 दिन का काम 1/16 है, 1 दिन का काम 1/16 है, तो 2 दिन का काम 2/16 होगा। ये काम ए और बी ने कर लिया, ये काम बी और सी ने कर लिया। बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। 13 दिन में से 2 दिन तो सी ने कर लिया, 11 दिन काम करेगा, शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर दिया मित्रों, सी आ गया, और जो सी है वही तो अपना आंसर है बस। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या मित्रों? कोई तकलीफ है तो बताओ।
कोई तकलीफ नहीं, इजी। मैंने सारे पॉइंट के वैसे कवर तो करवा दिए थे ना। यहाँ मैंने, हो सकता है किसी का मैथ का लेवल बहुत डाउन हो, तो मैंने उनके लिए कॉमन नहीं लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी तो क्या मित्रों, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लेवल नहीं रहा जो अपन पहले सोचते थे कि बच्चे को हर एक चीज़ ठीक ठीक से बताई जाए तो बच्चा कवर करेगा। हो सकता है इससे बच्चा कमज़ोर भी पड़ जाए। तो थोड़ा मुझे आपको स्ट्रांग बनाने के लिए छोटे मोटे स्टेप काट के बताने पड़ेंगे, ताकि उसके लिए आप दिमाग पे जोर डालो और खुद सोचो बैठ के कि इसका मैं करूँगा तो मेरे को हो जाएगा। और अब आप जब खुद करोगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये 5 कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी रह जाएगा। a प्लस बी का मान 1/12। 2 कॉमन ले लोगे तो b प्लस सी रह जाएगा। b प्लस सी का मान 1/16। मैंने वही किया है बस। ठीक है जी, अगला बढ़ लूं क्या? b किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में a आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो b अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आइए मित्रों समझिएगा। बी किसी कार्य को जितने समय में समाप्त करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम निपट देता है, उसका 1/6 समय में। तो मेरे प्यारे मित्रों, माना बी किसी काम को, बी का समय शॉर्टकट लिख दो। बी का समय बोलो, मैंने क्या मान लिया, x दिन। अगर बी का समय x दिन है तो बी की चाल बोलो ना 1/x। सही है क्या? बी का समय x दिन है तो बी की चाल 1/x। उसके 1/6 समय में a आधा काम करता है, तो a का समय निकाल लो। इसके 1/6 समय में, इसके 1/6 समय में आधा काम करता है। आधे को पूरा बनाना है तो उल्टा करके गुणा नहीं करते अपन। कभी भी पूरे काम को करने में लगा समय ज्ञात करने के लिए काम के भाग को उल्टा करके गुणा करते हैं। x/6 समय में आधा काम हो रहा था, पूरा कितने में होगा तो मैंने उल्टा करके गुणा कर दिया। तो x/3 दिन में a पूरा कर लेगा। b अगर x दिन में कोई काम कंप्लीट करता है तो वही काम a जो है x/3 दिन में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब a की चाल बोलो a की चाल कितनी हो जाएगी, 3/x। दोनों की चाल दे रखी है 10 दिन बस। तो a प्लस b बराबर 1/10, क्योंकि दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो चाल तो 1/10 ही होगी ना। दोनों मिलकर अगर काम को 10 दिन में करते हैं तो चाल कितनी होगी, 1/10। यूं समझ में नहीं आए तो यूं समझो, ए और बी मिलकर कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। काम कितना करते हैं, 1। यूं तो समझ में आ जाएगा ना, m1 d1 बराबर काम। बोलो ए की चाल 3/x, बी की चाल 1/x, 10 1/10 हो जाएगा। 3 और 1 4/x बराबर 1/10। बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, 4×10 40 दिन। बोलो b का ही पूछा था ना, b आ गया 40 दिन। देखो मैंने क्या किया, b का समय मुझे क्या दे रखा है, मैंने दे नहीं रखा है, माना है। माना b किसी काम को x दिन में कर लेता है तो b की चाल 1/x हो जाएगी, क्योंकि चाल समय का उल्टा होता है। ठीक है, a जो है इसके 1/6 समय में आधा काम करता है, इसके 1/6 समय में आधा, तो आधे को उल्टा कर दिया, 2/1 हो गया। 1/6 समय में आधा करेगा तो पूरा करेगा x/3 दिन में। समझ रहे हो कि नहीं? तो चाल कितनी हो जाएगी, 3/x। b की चाल 1/x है, a की चाल 3/x है।
दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कोई काम 10 दिन में करते, कितना काम करते हैं? एक। ए की चाल 3/x, बी की चाल ये फलाना, x का मान आ गया। बस एक बार देखो, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? आइए मित्रों, ये क्या कहता है? ये कह रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे ही 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, 8 पुरुष जो काम 33 दिन में कर सकते हैं, वही काम 17 महिलाएं 33 दिन में कर सकती है। सही है क्या? बोलो, काम कितना करते हैं? एक। या तो ऐसे कर लो, या 33 वाला फिगर थोड़ा गुणा करने में भारी पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, 33 काट दो, सीधा 8 पुरुष बराबर 17 महिला। हमने कहा ना, हम फ्री हैंड है, हम कैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, मैं यहां गुणा करके इसकी चालें निकालूंगा ना, तो हो सकता है मुझे थोड़ा तकलीफ हो, और तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए मैथ में। हो गया। अब कह रहे 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे ही 3 घरों को, 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष 24 महिलाएं काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? काम कौन सा? काम वही जो ये लोग कर रहे हैं। भले ये रख लो, भले ये रख लो, जैसी आपकी इच्छा। मान लो मैं यहां पर जो है ये 8 पुरुष इंटू 33 रख देता हूं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? काम कौन सा? काम वही जो ये लोग कर रहे थे, तो मैंने ये वाला काम रख दिया। अब ये कह रहा है 3 घरों में पेंट करना है, तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 3 से, क्योंकि ये काम तो है ही है, पर ऐसे ऐसे 3 घरों में पेंट करना है, मतलब काम तिगुना हो गया जी। सही है? सॉल्व करना है बस, अब कुछ भी नहीं। P दे दिया, P दे दिया, M का मान रख दो। बोलो M बराबर क्या हो जाएगा? 8P/17। कट जाना चाहिए, मुझे 17 बड़ा भयंकर लगता है मित्रों। 17 खतरा, मैं सोचता हूँ 17 खतरा है। अब तो कटेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपके भी और मेरे भी। देखो 12P 24 इंटू M कितना है? 8P/17। ये बड़ी परेशान करेगा, देखना ये काटा काटी वाला। 8P इंटू 33 या 99। इसमें कॉमन ले लो ना पूरा ही, 12 कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे पता है कटने में तकलीफ तो होगी इसमें। तो P प्लस 12 कॉमन लिया, मतलब 2 बचा ना, 8 दूनी 16P हो गया। 8P इंटू 99। ये 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 के पाड़े से 33। 17 एकम 17 और 16 33। 33/17 P इंटू D बराबर 2P इंटू 33। 33 से 33 गया, P से P गया। बोलो D बराबर क्या आ गया? 17 दूना 34 दिन। बोलो कितने दिन में हो जाएगा? 34 डेज में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए क्या? मतलब वही कंसेप्ट जो हम लगा रहे हैं, उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, या तो चाल निकाल के कर लो, पुरुष और महिला की अलग अलग से चाल निकाल के कर लो। चाल नहीं निकाल रहे हो तो आप ऐसी तरह से समीकरण बना लो। देखो मैंने क्या किया, 8 पुरुष कोई काम जो 33 दिन में कर सकते हैं, वही काम 17 महिलाएं 33 दिन में कर सकते हैं। पुरुष महिलाओं की चाल निकाल ली। फिर कह रहा है यही काम अगर तिगुना काम करना पड़े तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिन में करेगी? डी निकाल लिया। अब सिंप्लीफिकेशन तो आप अपनी मर्जी पढ़े जो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।